बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक HC TV पे। हम बात कर रहे थे तख्लीक कायनात पे, तो डॉक्टर साहब के पास चलते हैं। जी डॉक्टर साहब, आप बात कर रहे थे जो अल्लाह पाक ने अपना नायब मुकर्रर करना चाहा, तो जी आगे अल्लाह तबारक ताला ने फरिश्तों को कहा कि भाई मैं ज़मीन पे अपना नायब मुकर्रर करना चाहता हूँ, जी जिसको हिंदू लोग वरून कहते हैं, हम लोग उसको खलीफा कहते हैं, नायब कहते हैं। जी नायब तसल्ला वाला, पसंद वाला बंदा होता है, जहाँ कोई भी चीज़ होती है जिसके ऊपर एतमाद हो, उसके ऊपर तख्लीक कायनात से पहले, इंसान से पहले अल्लाह तबारक ताला ने कहा। तो मैं उसको बाद में आऊँगा, क्योंकि ये हिंदू लोग इस तख्लीक कायनात को शरशट्टी उत्पत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? शरशट्टी और शरशट्टी उत्पत्ति। शरशट्टी का मकसद है तख्लीक, उत्पत्ति का मकसद है जहान। सही, यानी शरशट्टी उत्पत्ति ये करम तख्लीक जहान का एक बहुत बड़ा किताब है। ये हरी चंद करम चंद यानी बाहूजा के नाम से एक बहुत बड़े आलम ने किताब लिखा है, शरशट्टी उत्पत्ति। अच्छा, तो उसी किताब में भी यही तज़किरा है जो मैं अभी बयान कर चुका हूँ। कुरान शरीफ का, तौरात का, सब में यही जिक्र है कि 6 दिन का जिक्र है। उनके वेदास में भी, शास्त्रों में भी। वेदास वो किताब हैं जो अल्लाह तबारक ताला ने आसमान से यानी जो सहायक उतारे हैं, उनको हिंदू लोग वेदास, वेद कहते ही किताब को, मुक़द्दस किताब। तो शास्त्र कहते हैं कि वो किताब जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम यानी मुन्नू महाराष्ट्र के ऊपर जो आसमानी किताब उतरे, उनको हिंदू लोगों ने इकट्ठे करके शास्त्र का कहा है। तो शास्त्र भी एक किस्म का वेद है। तो मैं वो बाद में आऊँगा। तो उनका ये नहीं है कि सिर्फ कुरान शरीफ में इसका जिक्र है, पर तौरात में भी है, इंजील में भी है। हिंदू किताबों के यानी जो कुरान पाक से पहले किताब है, तौरात है, इंजील है, ज़बूर है, और ये तज़किरा उन किताबों में भी आया है। किताबों में, हिंदू किताबों में, धर्मी किताबों, सब में ये उसका नाम है शरशट्टी उत्पत्ति। यानी उसके जो वेद हैं सब में इसी जो है तख्लीक कायनात की जो भी हिस्ट्री है उसमें दी गई। तख्लीक कायनात के साथ साथ तख्लीक इंसान की भी उसमें हिस्ट्री है। हिंदू किताबों में तख्लीक कायनात के साथ उन्होंने तख्लीक यानी वरून उसका कहा जाता है कि ये तख्लीक शरशट्टी रचना, सरस्वती रचना रचाई गई है। रचना ये इंसान जात की रचना उन्होंने कही है कि ये जिसकी शुरुआत हुई है, इंसान की यानी रचना जो हुई थी वो नाई शरशट्टी में हुई थी। अच्छा। उसके बाद तख्लीक कारी का सिलसिला अल्लाह तबारक ताला ने बंद कर दिया। जितनी चीज़ें तख्लीक की उनसे ही अभी सब चीज़ें, जो दरख्त हों, जानवर हों, इंसान हों, सब उनसे ही पैदा हो रहे हैं। पहले जो कुन फयकून से जो चीज़ें बनाई गई, अब अल्लाह पाक ने उसको मुकम्मल कर दिया। क्योंकि जब ये जहान बना, अल्लाह पाक ने बनाया, सब चीज़ों को उसमें मुकम्मल कर दिया। तो अब जो है ये अल्लाह पाक ने इंसान को एक जहन दिया है, नई चीज़ें वो तख्लीक कर रहा है, मगर जो जहान की तख्लीक थी वो वहाँ मुकम्मल हो गई थी। तो उसके लिए अल्लाह तबारक ताला ने कई मरतबा बोला है कि 7 आसमान उनके बराबर की ज़मीन है, या कहता है कि 7 आसमान और ज़मीन। क्योंकि ज़मीन ये है कि ये जो बर्रे आज़म 7 बने हैं ना, यही 7 ज़मीनें हैं। अच्छा, यही 7 ज़मीनें हैं। यानी कहीं कहीं अल्लाह तबारक ताला कुरान शरीफ में कहता है कि 7 आसमानों के साथ इतने मिक़दार में ज़मीनें भी हैं। बिल्कुल। बाकी अक्सर व बेशतर ज़मीन का तज़किरा करता है। जी। तो इस लिहाज से फिर 4 दिन के बाद तख्लीक ज़मीन जो थी ना, तख्लीक कायनात में तख्लीक ज़मीन भी थी, पहाड़, सूरज, ये जानदार सब उसमें पैदा है, पूरे मुकम्मल हो गए। उसके बाद अल्लाह तबारक ताला ने चाहा तो कुरान शरीफ में कि मैंने फिर तवज्जो दी कि भाई आसमान की तरफ, तो जो धुआं उड़ गया था उसको मैंने 7 आसमानों में तब्दील कर दिया।
आसमान बन गए, आसमान, 7 आसमान बन गए, आसमान की तख्लीक हो गई। तख्लीक, फिर उसमें सूरज, चांद, सितारे, ये वो, इनके बीच में, जमीन आसमान के बीच में खिलाएं पैदा हुई। खिला एक खिला नहीं है, बहुत खिलाएं हैं। उस खिला में खिलाई मखलूकातें भी है, मखलूकातें भी है, जो कभी कभी अक्सर जो है देखा भी जाता है खलाई मखलूक, खलाई मखलूक वो वहां पे रहते हैं जहाँ खलाई सियारे बने हुए हैं। सियारे बने हुए हैं। तो वो तख्लीक कायनात का ये फिर 7 दिन, 2 दिन में अल्लाह तबारक ताला ने जुमेरात और जुम्मे को 7 आसमान बनाए, सूरज, चांद, सितारे, फरिश्ते, ये सब 2 दिन में बनाए। जो आसमान की मुकम्मल हिस्ट्री है वो पूरी उसमें बना दी 2 दिनों में। जुम्मे के शाम यानी दोपहर तक ये तख्लीक कायनात मुकम्मल। फिर अल्लाह तबारक ताला अपने अर्श अजीम को उठा के 7वें आसमान के ऊपर रखा। उसको मुफस्सिरीन कहते हैं कि ये 8वां आसमान है। अच्छा, जो 7वें आसमान जो सिदरतुल मुंतहा के आगे है, नहीं ऊपर है, तो सिदरतुल मुंतहा के ऊपर है, ये 7वां आसमान है। 7वें आसमान के ऊपर अपना अल्लाह पाक का तख्त है, पानी से उठा के वहां पे जो रखा, जिसको 8 फरिश्ते कंधा दे के खड़े हैं। यानी ये कुरान शरीफ का एक यानी हुक्म है। तौरेत में भी ये चीज लिखा है, हिंदू किताबों में भी ये चीज लिखा है। हिंदू कहते हैं कि वो 8 जो है ना यमपुरी, क्या उनको यमपुरी कहते हैं। वो जो तख्त अजीम है परमात्मा का, अल्लाह ताला परमात्मा का वो तख्त अजीम जो है, उसको 8 यमपुरी अपने कंधों पे कुदरत के ताकत से वो उनको उठाए हुए हैं। तो इस लिहाज से अल्लाह तबारक ताला ने ये तख्लीक कायनात जो है ना, तख्लीक कायनात का अल्लाह तबारक ताला ने ये 6 दिन में वैसे तो तौरात में कहते हैं कि 7वें दिन अल्लाह ताला ने आराम फरमाया, ये गलत है। क्या वो तो अल्लाह पाक तो ऐसे ज़ात है, वो कभी उसको ऊँघ आती नहीं, ना वो सोता है, नींद आता है, कुछ नहीं आती। ये तो गलत बात है। वो हम उसको गलत बात समझते हैं, लेकिन उनका अपना नजरिया है, क्या कहते हैं। लेकिन हमको बयान करना है ना कि भाई, क्योंकि जिस किताब में आया हुआ है जो गलत चीज है हम उसको गलत तस्लीम करते हैं। ये तख्लीक कायनात का ये अमल, अर्श अजीम का अमल, ये मुकम्मल हो गया जी 6 दिन में। अर्श अजीम तो पहले बना हुआ था, 6 दिन में मुकम्मल हो गया। अल्लाह तबारक ताला अभी वहां से कई टाइम इस तरीके से इस तख्लीक कायनात को छोड़ दिया। फिर अल्लाह तबारक ताला ने सोचा कि मैं अपना तारफ जो है, मैं अपना तारफ लोगों में किस तरह से जहान में करा। तो अल्लाह ताला तबारक ने पहले देखो फरिश्ते भी बना दिए, जिन भी बना दिए। जिन आग से बना दिए जो बगैर कुएं वाली, फरिश्ते नूर से बना दिए। किताबों में आता है कि कई हजार साल तक इंसान से पहले ये जिन्नात की जहाँ पे जो पैदाइश हुई, उनकी हुकूमतें हुई, उनने कत्ल गारत किया, फिर अल्लाह पाक ने उसको जो है भगा दिया था। तो उसमें अल्लाह ताला खुद कहता है, दूसरे किताबों में भी है कि इनसे पहले ये तख्लीक इंसान कई हजारों साल पहले ये जहान ऐसे ही चलता रहा। जिन्नात भी थे, फरिश्ते भी थे, सब कुछ था, ये था वो था। वो अल्लाह तबारक ताला की सना करते रहे। जिन्नात जो थे ये फसाद फैलाना शुरू किया। तब तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा कि तुम बताओ कि मैं दुनिया में एक अपना नायब मुकर्रर करना चाहता हूँ, आपका क्या ख्याल। उन्होंने बोला था हम सना के लिए बहुत है, वो फसाद करेंगे, कत्ल गारत करेंगे। कत्ल गारत का वो कैसे इल्म हुआ? क्योंकि वो जिन्नात को उन्होंने देखा हुआ था, क्योंकि वो जमीन में आए थे, उसने फसाद किया, कत्ल गारत की। इस वजह से वो फरिश्तों ने सोचा कि फिर इंसान दूसरी मखलूकात जाएगी, वो वही काम करेगी, कत्ल गारत करेगी। डॉक्टर साहब हम इस पे वक्फा लेंगे। तो नाज़रीन, हम दूसरी वीडियो पे वापस आते हैं। आप इस मेरे चैनल AHC TV को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर करें। जैसे ये जो डॉक्टर लाल बख्श नैज की एक बहुत ही आला, बहुत ही ज़बरदस्त जो वीडियोज़ हैं,
جو ہسٹری ہے وہ آگے تک پہنچے. تو اپنے علی حسن احسن چدر کو دے اجازت. اللہ حافظ.